देख रहे हैं निराला हिंदी कहानियाँ। अगर आप सबको मेरी ये कहानियाँ अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले और ऐसे ही नई कहानियाँ आगे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। मुझे भी मम्मी। वो लोग मुकेश से गुस्सा इसलिए थे क्योंकि प्रीति और विराट की शादी वाले दिन प्रमिला जी बहुत हंगामा कर रही थी। वो हर चीज में कमी निकाल रही थी। जैसे जैसे शादी की रस्में आगे बढ़ रही थी, प्रमिला और निकिता नए नए तमाशे किए जा रहे थे। वेटर, ये क्या ले जा रहे हो? दिखाओ जरा, मैं भी थोड़ा टेस्ट कर लूं। जी मैम, देख लीजिए। छी, अरे ये क्या है? इसका टेस्ट कितना गंदा है। ये सब खिला के मेरे मेहमानों के सामने हमारे इंसल्ट करवाना चाहते हो? क्या हुआ जी? कुछ हमसे गलती हो गया है क्या? समधी जी, छी छी, क्या खाना है? ऐसा खाना तो कोई नहीं खाएगा यहाँ। हमें माफ कर दीजिए समधी जी, ये सब के लिए। आप गुस्सा मत हो, मैं अभी सब ठीक करती हूँ। ठीक है, वो तो हम है कह के आप सबको इतना कुछ नहीं कह रहे हैं। ये सब सुन के प्रीति की माँ उदास होके वहाँ से चली जाती है। ये कैसा सजावट किया है ये लोगों ने? इतना गंदा डेकोरेशन। ठीक ही तो है, पता नहीं ये लोग कब से कुछ न कुछ कमी निकाल ही रही है। हाँ, तुमने ठीक कहा है, ये परिवार वाले बस प्रीति के ससुराल वाले हैं बोल के बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और होते तो जरूर जवाब देते। ये सब क्या कह रहे हैं माँ? हमारे पूरे रिश्तेदार के सामने बदतमीजी कर रहे हैं। ऐसा मत बोलो बेटा, ये सब प्रीति के ससुराल वाले हैं और हमने कुछ भी बोला या किया, प्रीति को उनके ससुराल में बहुत परेशानी झेलना पड़ेगा। ठीक है माँ, मैं जाकर बाकी का काम देखता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। ये कह के मुकेश वहाँ से चला जाता है, पर प्रमिला और निकिता की हरकतों से परेशान होकर कुछ रिश्तेदार प्रीति के भाई के पास जाता है। मुकेश बेटा। जी चाची, बोलिए। मुकेश बेटा, ये तुम लोगों ने कैसे परिवार में प्रीति की शादी करा दिया है? इन लोगों को तो बिल्कुल भी संस्कार नहीं है कि कहाँ पर कैसा व्यवहार करना चाहिए और किससे बात करना चाहिए। ये सब आप लोग क्या कह रहे हैं? हाँ बेटा, और क्या कहे इन लोगों के बारे में जो इतना समाज के सामने ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो अपने घर पर प्रीति के साथ क्या करेंगे? प्रीति वहाँ कैसे रहेगी ऐसे लोगों के साथ? बेटा, ये तुम लोगों ने कभी सोचा नहीं? उसके व्यवहार से तो मैं भी परेशान हो रहा हूँ, पर मुझे इन लोगों को समझाना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग ने कुछ किसी से कह दिया तो मेरी बहन की शादी में कुछ रुकावट न आ जाए। आप लोग इतना परेशान मत होइए, हमें तो लड़की से मतलब है, वो बहुत अच्छा है, बाकी कोई कैसे भी हो, हमें क्या लेना देना उनसे। अच्छा, अगर तुम्हें यही ठीक लगता है तुम्हारे बहन के लिए तो ठीक ही होगा। अब और हम प्रीति को लेके परेशान नहीं हैं। इन सब से तो कह दिया, पर मुझे बहुत चिंता हो रहा है, ये लोग प्रीति को तकलीफ ना दे। मुकेश ये सब सोचकर चिंता में था और इधर निकिता ये सब बात बाहर से सुन रही थी और प्लानिंग कर रही थी कैसे इस बात को अपने माँ को बढ़ा चढ़ा कर बताए। अच्छा, तो ये लोग हमारे बारे में बुराई कर रहे थे भाभी के परिवार के सामने, और मुकेश ने भाभी की शादी में कोई रुकावट ना हो इसलिए
कि हमारे ही बारे में ही उल्टा बोल रहे थे कि हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब मैं अच्छे से दिखाऊंगी। माँ, आपको पता है भाभी के भाई मुकेश उसके रिश्तेदार के सामने ये कह रहे थे कि उनको हमसे कोई मतलब नहीं है, हमारे घर में आपका कोई बात नहीं सुनता और भाई तो भाभी को हमेशा आपसे बचा के रखेगी। क्या मुकेश का इतना हिम्मत कि वो मेरे बारे में उसके रिश्तेदार के सामने बदनामी करे? हाँ मम्मी, और वो तो ये भी कह रहे थे कि हमें बात करने की भी तमीज नहीं है। अच्छा, मैं तो बस अपने बेटे विराट के लिए कुछ नहीं बोलूंगी इन लोगों को, क्योंकि मैं अपने बेटे के सामने बुरा नहीं बनना चाहती। इस बात के लिए मुकेश को कभी माफ नहीं करूँ। अब मजा आएगा जब भाभी को मम्मी का ताना सुनना पड़ेगा जिंदगी भर। निकिता प्रमिला जी से मुकेश की कही गई बातें और ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता देती है, लेकिन ये नहीं बताती कि सब लोग उनके बारे में क्या बातें कर रहे थे। जब उसे हमसे कोई मतलब नहीं है तो हमें भी कौन से इन सब से मतलब रखना है। वो कुछ भी कहे, ये उससे बुरा लगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं प्रीति के घर वाले को कोई सम्मान नहीं करती, पर मुझे अब उससे परेशान करने का एक मौका मिल गया है। इधर शादी संपन्न हो जाती है, प्रीति की विदाई हो जाती है, पर प्रमिला जी बड़े बूझे मन से नई दुल्हन का स्वागत करती है, कोई रस्म मन से नहीं करती। प्रमिला, अब बताओ मुंह दिखाई की रस्म कब करोगी? अरे कौन सा चांद सा मुखरा है जो देखे बिना सबका काम नहीं चलेगा। ऐसे भी इसके मुंह देखकर तो लोग पैसे देने की बजाय उल्टा पैसे लेकर जाएंगे। ये सोचकर कि किसका मुंह देख लिया मैंने। अरे तू क्या कह रही है प्रमिला, जरा धीरे बोल, बहू सुन लेगी नहीं तो। कौन बहू? कैसा बहू? हाय, मेरे और मेरे बेटे के तो किस्मत ही फूट गए। प्रमिला को प्रीति बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो मॉडर्न ख्यालात की नहीं थी और देखने में भी सांवले रंग की थी। पर प्रीति एक बड़े घर की बेटी होने पर दहेज बहुत मिलेगा, इस लालच की वजह से प्रमिला विराट की शादी प्रीति से करा देती है। ऐसे भी प्रमिला को मिलने वाले दहेज से मतलब था। सब औरतें कह रही है बहू बहुत सुंदर है, मैं जो अपने बेटे के लिए ढूंढ के लाई हूँ, पर माँ सभी अंदर ही अंदर आपके ऊपर हंस रहे हैं कि आपने पुराने ख्यालात और सांवले से देखने वाले बहू ढूंढ के लाए हैं। हाँ बेटी, तुमने ठीक कहा, काश दहेज के साथ साथ इसकी शक्ल और थोड़ी सी स्टाइल होती तो मेरी इन सब औरतों के सामने इतनी बेइज्जती ना होती। हाँ माँ, अब हम रोज रोज इसकी शक्ल कैसे बर्दाश्त करेंगे। इसकी वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है, मैं भी इसकी इतनी बेइज्जती करूंगी, उसे चैन से रहने नहीं दूंगी। फिर वो खुद ही यहाँ से चली जाएगी और मेरे बेटे का इससे छुटकारा मिल जाएगा। मुंह दिखाई होने पर सभी औरतें अपने घर चली जाती है और इधर प्रीति को मुंह दिखाई में मिलने वाले सभी पैसे उससे प्रमिला ले लेती है। बहू, ये गहने भी उतार कर मुझे दे दो, मैं अपने पास रख लेती हूँ, तुम इन्हें संभाल कर रख नहीं पाओगी, तुमसे खो जाएगा। जी माँ जी,
ये लीजिए, ये सब आप ही रखिए माँ जी। वाह, इतने सुंदर गहने, अब से सारे मेरे हो गए। हा हा हा। माँ, मैं और प्रीति 4 दिन के लिए शिमला चले जाए। ये सुनते ही निकिता और प्रमीला इशारे में आंखों से बातें करने लगती है। फिर प्रमीला कहती है, क्यों शिमला क्यों जाना है तुम दोनों को? माँ, वो शादी के बाद लोग घूमने जाते हैं, तो मैं भी सोच रहा था कि हमें भी कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ज्यादा सोचने की और फिजूल की खर्च करने की, समझे? माँ, मान भी जाओ ना प्लीज। देखो ना, मैं भी बहुत टाइम से कहीं घूमने नहीं गया हूँ। इसी बहाने थोड़ा घूम आऊंगा। माँ, तुझे घूमना है तो घूम आओ, प्रीति को ले जाने की क्या जरूरत है फालतू के नखरे। माँ, ये क्या कह रहे हो आप? ऐसे अच्छा थोड़े ही लगेगा। शादी के बाद मैं अकेले घूमने जाऊं क्या? ऑफिस से हनीमून के लिए छुट्टी ली हूँ। सब ऑफिस में पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा? अकेले घूमने गया था। सब मेरे ऊपर हंसेंगे और मजाक उड़ाएंगे। हाँ, अब तो मुझे ऐसे ही कहेगा ना, तेरा शादी जो हो गया है। माँ, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? भैया, आप भाभी के लिए अपनी माँ को इतने दुख दे रहे हो। बेटी, तुम उसे कुछ भी मत कहो। अब वो हमारे बारे में कुछ नहीं सोचता। अब हम उसके लिए कुछ भी नहीं है। प्लीज माँ, आप ऐसा मत कहो। मुझे ठीक नहीं लग रहा है। आप दुखी मत हो। हाँ, तुझे सबकी चिंता है, बस अपनी माँ की नहीं। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मुझे तो कोई नहीं पूछने वाला है बेटा, ना मेरा पति। तेरे पापा ने तो मुझे कभी कहीं घूमने नहीं ले गए। मेरी तो सारी जिंदगी इस घर में ही बीत गए और लगता है ऐसे ही मैं इस घर में एक दिन मर जाऊंगी। आपको गलत लग रहा है माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे आप लोग सोच रहे हैं। होगा, मेरा मन रखने के लिए ऐसा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हे भगवान, मेरे तो बेटे को भी मेरा कोई फिक्र नहीं है। एक बार भी नहीं मुझे पूछा कि माँ, कहीं तुम मेरे साथ घूमने चलो। माँ, प्लीज मत रो। मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। ठीक है, आप नहीं चाहते कि हम जाए तो हम कहीं नहीं जाएंगे। सच में बेटा, तुम सच कह रहे हो? माँ, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप भी हमारे साथ चले? इसी बहाने आपका भी घूमना हो जाएगा और आपका मुझसे शिकायत भी दूर हो जाएगी। ठीक है बेटा, तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे बात तो नहीं टाल सकती। ठीक है माँ, आप पैकिंग करो। पर निकिता यहाँ कैसे रहेगी? तुझे पता है ना, उसे मेरे बिना रहने की आदत नहीं और मैं उसे छोड़ नहीं सकती। आप इतना चिंता मत करो माँ, निकिता भी हमारे साथ ही चलेगी। मैं 4 टिकट बुक कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, मुझे पता था तुम मुझे कभी दुख नहीं दे सकते। हाँ भैया, सच में अब बेस्ट हो। ये कह के विराट वहाँ से चला जाता है और इधर प्रमीला और निकिता अपनी चाल के कामयाब होने पर खुश होते हैं। इस लड़की ने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने बेटे को उसके साथ अकेले जाने दूंगी। हा 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 हा। ठीक कहा आपने माँ, उसने आपको अभी तक पहचाना जो नहीं। हाँ, ये क्या? इतने समय से प्रमीला के पति नवीन जी छुपकर सब चुपचाप से सुन रहे थे, उनके चाल को समझ रहे थे। आमतौर पर ज्यादातर मैं प्रमीला के मामलों में नहीं बोलता,
क्योंकि उन्हें बोलकर कोई फायदा नहीं। वे लोग अपने मन के ही सब करते हैं। पर यहाँ बात मेरे बहू बेटे की खुशी की है। मैं एक कोशिश तो करके देख ही सकता हूँ। प्रमिला, ये तुम क्या कर रही हो? क्या? मैं क्या कर रही हूँ? क्यों बच्चों की खुशी के बीच आ रही हो? विराट की नई शादी हुई है, उसे बहू के साथ जाने दो। तो इसमें कौन सी नई बात हुई है? सारी दुनिया में ही शादी होती है। अरे लेकिन दोनों साथ घूमने जाएंगे तो एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे। हाँ तो सारी जिंदगी पड़ी है समझने के लिए, आगे समझता रहेगा। और तुम उन लोगों के साथ जा ही क्यों रहे हो? अच्छा लगेगा क्या? तो तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? तो दोस्तों, अब क्या प्रमिला चाल खेलकर अपने बेटे को बाहर जाने से रोक पाएगी? और ये जानने के लिए हम फिर मिलेंगे कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।